नमस्कार। कैवल्यम योग अकादमी से मैं बबीता सिंह। आज हम फिर से प्रारंभ करने जा रहे हैं अपना प्राणायाम और ध्यान का सत्र। आज हमारा दूसरा दिन है और जिन लोगों ने कल मेरे साथ इस सत्र में भाग लिया था उन्हें मालूम है कि हमें ध्यान की मुद्रा में बैठना है, और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं इंस्ट्रक्शंस एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। आप लोग किसी भी ध्यान की मुद्रा में बैठिए, चाहे तो आप सुखासन में बैठे या अर्ध पद्मासन में या पद्मासन में। आप कुछ मैट बिछाकर या दरी बिछाकर उस पर बैठ सकते हैं। यदि आधे घंटे 35 मिनट बैठने में आपको तकलीफ है तो आप एक छोटी सी गद्दी या कुशन लेकर उस पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके घुटने, आपके पैर नीचे की ओर हो, जमीन की ओर हो, ताकि आपको लंबे समय तक बैठने में परेशानी ना हो। पहले हम करेंगे कुछ प्राणायाम जो आजकल के इस माहौल में, जबकि हम सब अपने घरों में लॉकडाउन है, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है और हम बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं, कहीं कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस और कुछ डिप्रेशन भी होने की संभावना है कुछ लोगों को। हालांकि होना नहीं चाहिए, हम सबको अपने अपने घरों में प्रसन्न रहना चाहिए कि हम अपने घर के लोगों के साथ हैं, लेकिन फिर भी कई बार एक मोनोटनी आने से जिंदगी में हम थोड़े से निराशा की ओर चले जाते हैं। तो उन सब से बाहर निकलने के लिए नंबर 1, नंबर 2, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे शरीर में, वो है प्राणायाम। और अपने चित्त को प्रसन्न रखने के लिए, मानसिक संताप से दूर रहने के लिए हम जाएंगे ध्यान में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ध्यान में हम उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ेंगे। ये हमारी अंतर यात्रा है। कल हमने बाहर से प्रारंभ की थी, आज हम उसमें एक स्टेप और आगे जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में तभी बात करेंगे। मैं इनवाइट कर रही हूँ डॉक्टर अनुराग टिटोक को मेरा साथ देने के लिए। वो कृपया आए। नमस्कार। तो प्रारंभ करते हैं, आप तैयार हैं? यस। चलिए, डॉक्टर अनुराग टिटोक भी हमारे कैवल्यम योग एकेडमी में मेरे हस्बैंड हैं, साइंस कॉलेज में बॉटनी के प्रोफेसर हैं, लेकिन एक ट्रेन योग टीचर हैं और कैवल्यम योग एकेडमी में रेगुलर योग सेशंस कंडक्ट करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं प्राणायाम से। प्राणायाम हमारे प्राणों के प्रसार के लिए, हमारे प्राणों की निर्बाध गति के लिए, हमारे पूरे शरीर में जो प्राण को 5 भागों में विभाजित किया गया है, ऊपर हमारा उदान, फिर प्राण, फिर समान, फिर अपान और बाकी पूरे शरीर में व्यान। इस प्रकार इन 5 प्राणों में ऊर्जा का प्रवाह, प्राणों का प्रवाह, वाइटल एनर्जी का प्रवाह किसी भी रुकावट के बिना निर्बाध गति से चले और वो और संपुष्ट हो, स्वस्थ हो, हमारा शरीर और स्वस्थ हो, हमारा चित्त एकाग्र हो। इन सब के लिए प्राणायाम बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये एक छोटा सा मैंने आपको उदाहरण दिया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का शाब्दिक अर्थ है लोहार की भट्टी। तो आप समझ जाइए, जैसे लोहार अपनी भट्टी में आग जलाता है, उसी प्रकार इस प्राणायाम के द्वारा हम अपने शरीर की जठराग्नि को प्रज्वलित करते हैं। मेटाबॉलिक जो हमारा रेट है उसे हम हाई कर देते हैं। इतना हाई ऑक्सीजनेशन होता है। पीठ को सीधी रखिए। किसी भी प्राणायाम के लिए बहुत आवश्यक है कि हमेशा हम अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें। स्पाइन स्ट्रेट। प्राणायाम में जाने से पहले बिल्कुल सीधे बैठेंगे। एक प्रार्थना छोटी सी, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़िए, कंधे रिलैक्स, आंखें बंद। एक बार ओम चैंटिंग के साथ हम प्रार्थना शुरू करेंगे। लीजिए लंबी गहरी श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। चलिए भस्त्रिका के लिए तैयारी। स्पाइन स्ट्रेट। फिर से छोटा सा इंस्ट्रक्शन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। जब श्वास लेंगे तो पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ेंगे तो पेट आपका अंदर जाएगा। पूरे फोर्स के साथ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना है। पहले एक्सहेल करिए, पेट को पूरा अंदर खींचिए। इनहेलेशन के साथ पहला सत्र प्रारंभ करेंगे 10 बार श्वास लेने का। छोड़िए श्वास, प्रारंभ कीजिए। ओके, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ कीजिए। फिर से छोड़िए श्वास, स्टार्ट कीजिए। ओके, रिलैक्स। भस्त्रिका ओवरडू बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसलिए अभी हम आज 2 ही बार करेंगे। 10-10 के 2 राउंड बिगनर्स के लिए काफी हैं। दूसरा हम जो प्राणायाम करने जा रहे हैं वो है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन का क्या अर्थ है, छोटा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं यौगिक बिलीफ के अनुसार। हमारी लेफ्ट साइड जो नाड़ी है वो है ईड़ा नाड़ी और ये चंद्र नाड़ी है। राइट साइड जो नाड़ी है उसका नाम है पिंगला नाड़ी और ये सूर्य नाड़ी है। और हमारा राइट स्वर नॉस्ट्रिल हमारी पिंगला नाड़ी को पोषित करता है और लेफ्ट स्वर हमारी ईड़ा नाड़ी को पोषित करता है। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, सूर्य नाड़ी हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए है और चंद्र नाड़ी शीतलता प्रदान करने के लिए है। इन दोनों के मध्य में एक और नाड़ी है जो हमारी मेन नाड़ी मानी जाती है, वो है सुषुम्ना। अगर हमारी ऊर्जा का प्रवाह दोनों नाड़ियों में समान है और सुषुम्ना से होकर जा रहा है तो हमारा शरीर बैलेंस रहता है। लेकिन यदि ये प्रवाह किसी भी एक नाड़ी में अधिक और दूसरी नाड़ी में कम हो जाए तो शरीर में या तो ज्वर की स्थिति आ जाती है यदि पिंगला में अधिक है, और यदि ईड़ा में अधिक है, चंद्र नाड़ी में अधिक है, तो फिर शीतलता की यानी सर्दी, कफ बनना, इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जब हम नाड़ी शोधन करते हैं, नाड़ी शोधन का तात्पर्य है कि हम दोनों नाड़ियों में बारी बारी से अपना ऑक्सीजन या एयर को सर्कुलेट कर रहे हैं। तो उनके बीच में अगर कोई इम्बैलेंस है तो वो बैलेंस हो जाता है। तो चलिए पूरा फोर्स लगाकर आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेनी है, राइट से छोड़नी है, राइट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है। अपना राइट हैंड उठाइए, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, श्वास पहले छोड़िए। नाउ इनहेल डीपली, फ्रॉम ऑपोजिट एक्सहेल, inhale, from opposite exhale, 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 inhale, from opposite exhale. Okay. आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए अपने हेड रीजन में ब्लड सर्कुलेशन में आए हुए परिवर्तन को। ध्यान दीजिए आपकी नाक के आसपास, आंखों के चारों ओर एक टाइटनिंग, एक सेंसेशन बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो आप फील कर सकते हैं।
चलिए, तीसरा प्राणायाम हम करने वाले हैं, जो प्राणायाम नहीं है, क्रिया है, षटकर्म है, लेकिन प्राणायाम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो है कपालभाति। हम 2020 के 3 राउंड्स करेंगे एंड दे आर इनफ, उससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधे बैठिए। कपालभाति में आपको श्वास लेने में कोई एफर्ट नहीं करना है, सिर्फ श्वास छोड़ना है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पेट को अंदर की ओर खींचते हुए श्वास छोड़ेंगे, आएगी वो अपने आप। तो नॉर्मल श्वास लीजिए, शुरू कीजिए। रिलैक्स। नॉर्मल श्वास लें। फिर से श्वास लेकर प्रारंभ करें। ओके, रिलैक्स। एक राउंड और, फिर से श्वास लीजिए। ओके, रिलैक्स। इसके पश्चात हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। अनुराग सर बहुत एक्सपर्ट हैं उज्जाई प्राणायाम में, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि ये प्राणायाम वो करवाएं। गले के ये जो कंठ है अपना, इसको थोड़ा संकुचित कीजिए और फिर श्वास लीजिए। और श्वास भरने के बाद थोड़ी देर श्वास को अंदर रखेंगे और उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल बंद कर कर लेफ्ट से श्वास छोड़ेंगे। यस। फिर से कंठ संकुचित करिए, फिर से श्वास लीजिए। एक बार और। अब मैं आग्रह करूंगी कि आप लोग अपने सामने रखी हुई कैंडल को जला लें, ताकि जब आप भ्रामरी से बाहर आएं तब आपको ध्यान आपका भंग ना हो। तो कैंडल को जला लीजिए। पहले हम भ्रामरी में जाएंगे, उसके पश्चात आपको अपने कानों से हाथ हटाकर पांव पर रख लेना है, लेकिन आंखें आप तभी खोलेंगे जब मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी। तो भ्रामरी के लिए अपने दोनों हाथों को, बाहों को, कोहनियों को फोल्ड करके बिल्कुल कंधे के पैरेलल रखिए। सारी उंगलियां चेहरे के सामने, सबसे छोटी उंगली चिन पर, दूसरी उंगली नाक के नीचे, तीसरी उंगली नाक के ऊपर षण्मुखी मुद्रा में, पहली उंगली बंद आंखों की पलकों पर, और अपने अंगूठों से कान को बंद करके 3 बार भ्रामरी के लिए श्वास लीजिए।
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आपके घुटनों पर, अपने अंगूठे और तर्जनी को, टिप को आपस में मिला लीजिए और हथेली ऊपर की ओर रखिए, चिन्ह मुद्रा। आंखें बंद। स्पाइन स्ट्रेट। मन विचार शून्य। अब जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तब आंखें पूरी नहीं खोलनी है आपको, बहुत थोड़ी झिरी के समान अपने आंखों को खोलेंगे। सिर्फ इतना कि आपको अपनी कैंडल की या दीपक की बस लौ दिखाई दे। उसके अतिरिक्त जितना कम से कम देखें उतना ही आपके लिए अच्छा है। और एक बार आंखें खोलने के पश्चात आपको पलकें नहीं झपकानी है। एक टक अपलक विदाउट एनी ब्लिंकिंग आपको इस फ्लेम को देखना है। ध्यान दीजिए, आपकी आंखों में दर्द हो सकता है, आंखों से पानी आ सकता है, चिंता मत करिए, पानी को बहने दीजिए, हाथ से पहुंचने का प्रयास भी नहीं। चलिए खोलिए धीरे से अपनी पलकें, झिरी के समान, सिर्फ इतनी कि आपको मोमबत्ती की लौ नजर आए, बिना पलके झपकाए उस फ्लेम को देखिए। एक टक देखते रहिए। देखिए इस फ्लेम की संरचना कैसी है, कितनी प्रकार के रंग इसके भीतर समाये हैं। क्या ये भीतर बाहर से एक जैसी है? क्या इसका प्रकाश सब ओर समान है? ये किस प्रकार लहरा रही है? इससे प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में कैसे फैलती हैं? बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको हीट वेव्स भी नजर आएंगी इसके चारों ओर वलयाकार रूप में। ध्यान से देखिए, इसे अपने दिल में, अपने नेत्रों में, अपने मस्तिष्क में बसा लीजिए और देखते देखते इमेजिन करिए जैसे कि ये फ्लेम आपके फोरहेड के सेंटर में अवस्थित है। खुले नेत्रों से अपने मस्तक के मध्य में इस फ्लेम को देखिए। इमेजिन करिए। देखते देखते धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने के पश्चात इसी फ्लेम को अपने मस्तक के अंदर की ओर, उस स्थान पर जहां आपका आज्ञा चक्र है, सेंटर ऑफ योर आईब्रोज, प्रयास कीजिए देखने का। बंद आंखों से इसी फ्लेम को अपने भ्रू मध्य में देखिए। हो सकता है आपको
प्रारंभ में देखने में परेशानी हो, अंधेरे के सिवा कुछ नजर ना आए, प्रयास कीजिए, चेतना को एकाग्र कीजिए। संपूर्ण चेतना आपके भ्रू मध्य में, प्रकाश को देखने का प्रयास, इस अंधकार को भेदती हुई एक छोटी सी लौ, अंधकार से प्रकाश की ओर, तमसो मा ज्योतिर्गमय, प्रयास कीजिए। पूरी चेतना सिर्फ प्रकाश की खोज में, इस लौ की खोज में, अपने भ्रू मध्य में। कल हमने बात की थी अनित्य भाव की। जीवन में कुछ भी नित्य नहीं, कुछ भी शाश्वत नहीं, सब कुछ टेम्परेरी है, अनित्य है। जो इस क्षण है वो अगले क्षण नहीं होगा। अभी धूप खिली है, अचानक ही रिमझिम बरसात शुरू हो गई। अभी झमाझम बरस रहा है और अचानक ही सूरज निकल आया। अभी हवा थमी हुई है और अचानक ही आंधी चलने लगी। और अभी तूफान गरज रहा है, अचानक ही शांति छा गई। याद कीजिए आपका बचपन, माँ की गोदी में आप पिता के कंधे पर चढ़े हुए। आज वो समय नहीं, और जो आज है वो भी कल नहीं होगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, रात्रि के पश्चात दिन और दिन के पश्चात फिर से रात्रि। ये प्रकृति लगातार निरंतर आगे की ओर चलती चली जाती है। एक प्रवाह है, जिस प्रकार नदी का प्रवाह। जीवन भी गतिमान है। कोई भी घटना हमेशा के लिए स्थिर नहीं होती। तो यदि आज
थोड़ी परेशानी है तो कल नहीं रहेगी, ऐसा विश्वास अपने मन में रखिए। महर्षि पतंजलि ने लिखा, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, अनित्य भाव के साथ साथ प्रतिपक्ष भाव भी। प्रतिपक्ष भाव अर्थात जब मन में कोई कुविचार आए, वितर्क आए, तब उसे सुविचार से रिप्लेस करें, उसके विपरीत सोचें। अपने मन को ट्रेन करें, नकारात्मकता को दूर हटाकर सकारात्मकता की ओर जाए। अंधकार में प्रकाश देखने का प्रयास यदि सफल ना हुआ हो तो अपनी आंखों की झिरी को बहुत थोड़ा सा फिर से खोलिए, अपनी लौ पर फिर से दृष्टि जमाइए। एक बार फिर जितना कम खोलेंगे उतना अच्छा है। और कुछ आपको दिखाई ना दे, सिर्फ और सिर्फ आपकी रोशनी की लौ। और फिर अपनी आंखें बंद करके इस लॉ को इमेजिन करिए भ्रूमध्य में। पूरी चेतना की एकाग्रता आपके आज्ञा चक्र पर। मन में अनित्य भाव और प्रतिपक्ष भाव का संकल्प। हृदय में सभी जीवों के लिए, इस पूरी पृथ्वी के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड के लिए स्वस्थता की कामना। इस शांति को अनुभव कीजिए। इस मानसिक स्थिरता से उपजी शांति को, इसे अपने हृदय में स्थान दीजिए, इसे अपने मस्तिष्क में बसा लीजिए, इसे अपने जीवन में स्थिर कर लीजिए। आसपास चाहे कुछ भी हो, कितना ही कोलाहल, कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, मन की शांति को कभी भी मत खोइए, जाने मत दीजिए। आंखें बंद किए किए ही अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे। हाथों की उंगलियों में थोड़ा सा मूवमेंट, हल्का सा हिल डुल कर शरीर में मूवमेंट दीजिए। वापस अपने आसन में स्थिर हो जाइए। स्ट्रेच योर स्पाइन स्ट्रेट, शरीर थोड़ा आगे की ओर झुक गया होगा, देखिए, सीधा करिए, पीठ सीधी रखिए, चेहरा सामने, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट जो आपके फेस की सारी स्ट्रेस्ड मसल्स को रिलैक्स करेगी। When you smile, you cannot keep your muscles tight. तो एक हल्की सी मुस्कुराहट। हम करने जा रहे हैं उद्गीत प्राणायाम अर्थात ओम चैंटिंग। महर्षि पतंजलि ने अपनी पुस्तक योग सूत्र में ओम के बारे में लिखा। जब वो ईश्वर को परिभाषित कर रहे थे, उसी के संदर्भ में उन्होंने लिखा, तस्य वाचकाः प्रणवः, अर्थात ओम प्रणव ईश्वर की वाणी है। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तब हम ईश्वर से ही साक्षात्कार करते हैं।
तो तैयार हो जाइए इस साक्षात्कार के लिए, उस परम पिता से, उस परमात्मा से, उस परम चेतना से जिससे हम सबका जीवन चलता है, उससे एकाकार होने के लिए, उस ऊर्जा को आह्वान करने के लिए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करने का आह्वान करने के लिए 3 बार पूरी श्रद्धा, पूरे भाव से ओम का उच्चारण करेंगे। हर बार आपकी चेतना नाभि से ऊपर की ओर उठकर हृदय, हृदय से कंठ और कंठ से आपके टॉप ऑफ द हेड यानी सहस्रार तक उठाइए। हर ओम चैंटिंग में अपनी चेतना को नाभि से सहस्रार तक ले जाइए। लीजिए लंबी गहरी श्वास। आंखें बंद रखिए, शरीर स्थिर रखिए। Feel the bliss of stillness, stillness of your body, your mind and your thought process. Feel the vibrations caused due to Om chanting in your body, in your blood flow. हल्का सा कंपन शरीर में होता हुआ इसके शांत होने का इंतजार कीजिए। दोनों हाथों को उठाकर हथेलियों को आपस में रब करिए। गरम गरम हथेलियां दोनों आंखों पे रखेंगे, प्रेस करिए, पामिंग कीजिए, दबाइए और फिर हथेलियों को थोड़ा ढीला करके कप के समान बना लीजिए। इनके पीछे अपनी आंखें खोलिए, पलकें झपकाइए, दाईं ओर देखिए, बाईं ओर देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, आंखों को क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। दृष्टि को नीचे की ओर स्थिर करिए, दोनों हाथ सिर के ऊपर से घुमाते हुए पीछे से पूरे शरीर पर टच करते हुए आ जाइए नमस्कार की मुद्रा। With few blinks, slowly raise your eyes up. Lights on. तो आज का हमारा सत्र यहाँ समाप्त होता है। कितने देर और बचे सर? कल हम फिर से 10 बजे मिलेंगे और जैसा कि मैंने आपसे कहा प्राणायाम में भी हम कुछ परिवर्तन करेंगे। मेन ये तो रहेंगे ही और हमारी मेडिटेशन की जो सीरीज है उसमें हम और आगे बढ़ेंगे। कल से मैं विपश्यना प्रारंभ करने जा रही हूँ, तो हम कैंडल गेजिंग करेंगे कुछ ही क्षण के लिए और उसके पश्चात हम विपश्यना के पहले स्तर की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए नमस्कार, हरिओम, स्वस्थ रहें, घर में ही रहें और सेफ रहें। प्रणाम।